थैंक यू वर्मा सर, आपका इतने वार्म वेलकम के लिए। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ मुझे आपने संबोधित किया और पैनल पे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और सभी लोग का मैं देख रहा हूँ एक्साइटमेंट, और सभी लोग का रिएक्शन बहुत ही शानदार आ रहा है। और बहुत समय के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड पे रहते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। और कल के लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था ज़ूम का, जो हमारा जो हम सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उसमें। इसलिए कल का सेशन हम कंक्लूड नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उसका पूरा कसर आज करेंगे। तैयार हैं सभी? सभी तैयार हैं आज के सेशन को धमाकेदार बनाने के लिए? और मैं बहुत ग्लैड हूं कि मात्र 5 मिनट के अंदर ही सेशन हाउसफुल हो गया। 5 मिनट के अंदर ही मैं देख रहा था 8, 5, 8, 6 को ये 1000 का जो पैनल है वो पूरी तरह से फुल हो गया। और ये मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग का प्यार, आप लोग का सम्मान और आप लोग के सीखने की ललक जो है, ये पैनल को हाउसफुल करती है। और 100% है कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। लेकिन वही ये सारी चीजों को लेकर के जाएगा जो सीखने के लिए, पूरे शिद्दत से सीखने के लिए आया है। और शिद्दत से सीखने के लिए आए हैं तो पेन और डायरी साथ में लेकर के बैठे होंगे। कितने लोग हैं जो पेन और डायरी साथ में लेकर के बैठे हैं? थंब इम्प्रेशन से मुझे अ, बताएंगे कितने लोग हैं जो पेन और डायरी लेकर के बैठे हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो पेन और डायरी लेकर के बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आप लोगों ने एक नए युग की शुरुआत की है, एक नए युग में एंटर किया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है कुछ बेहतर जिंदगी पाना। हर व्यक्ति का सपना ही होता है कि एक बड़ी इनकम करना। क्योंकि चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे दुकानदारी कर रहे हो, चाहे आप कहीं कोई और काम कर रहे हैं, चाहे ठेकेदारी, चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति का मेन मकसद होता है पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। अब यहाँ पर चैट ओपन नहीं है, नहीं तो आप लोग को बोलता कि इसके बाद क्या होगा। तो सभी अपने आप में बोलिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि हर कोई पैसे के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा है, और पैसा ही सब कुछ है। और सब कुछ है तो उसी से ही हमारी जिंदगी बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं जिसे दुनिया डिजिटल करेंसी के नाम से जानती है। समझ रहे हैं आप बात को, कि आज हम ऐसे डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं जिसको दुनिया डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानती है। ये सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये केवल और केवल ये जो है, ये आपका भविष्य में आर्थिक आजादी के लिए ये एक नया रास्ता बना है। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि इस चीजों को अगर आप जाने अनजाने या आप सोच समझ करके अगर इस फील्ड में आए हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सफल होने के लिए अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को पूरी तरह से परिपूर्ण होकर के अपने आप को एजुकेट करना, ताकि आप परफेक्ट होंगे तो सामने वाले को आप सही जानकारी दे पाएंगे। आप परफेक्ट होंगे तो आप सामने वाले को एक रास्ता दिखा पाएंगे। आप अगर परफेक्ट होंगे तो आप उनके जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति सीखने के मकसद से आए। पैसा कमाना तो अपने आप हो जाएगा। बोलते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, काबिल बनो, काबिल एक क्या बोलते हैं, काबिल बनो, ठीक है, वो आपको सफलता, काबिलियत अपने आप पीछे आने लगेगी, ऐसा कुछ वर्ड है ना, कि आप झक मार करके आपको वो सफलता मिलेगा। अपने आप को काबिल बनाइए। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों, हमारा विजन साफ होना चाहिए, क्योंकि हम जो यहाँ पर आए हैं, हम जो यहाँ पर इस पैनल में आए हैं, ग्रो टुगेदर कम्युनिटी में हम आए हैं। तो ग्रो टुगेदर कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा जो मोटिव है,
वो है लोगों को एजुकेट करना। सबसे पहला लोगों को एजुकेट करना, सबसे पहला लोगों को वो शिक्षा देना जिससे वो पूरी तरह से परफेक्ट हो सके अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए। हमारा जो दूसरा मोटिव है, लोगों को, जितने भी लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट में, पहले किसी प्रोजेक्ट में वो अपना पूरा फंड गवा चुके हैं, यानी कि वो संपत्ति खो चुके हैं और लाइबिलिटी में है आज, उन सारे लोगों को इतना एजुकेट कर देना, इतना परिपक्व कर देना कि वो इस फील्ड से, इस प्लेटफॉर्म से अपने वो सारे डेप्थ, वो सारी लाइबिलिटी को खत्म कर सके। यानी कि हम यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को कर्ज मुक्त करने का एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप चाहेंगे, क्योंकि हमने मुहिम चलाया है तो हम जिसको भी कर्ज मुक्त करना चाहते हैं, वो अगर चाहता है कि हाँ मुझे कर्ज मुक्त होना है, तभी वो हो पाएगा। नहीं तो बोलते हैं ना, सफलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस सफलता के लिए अपना सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता सफलता, लेकिन उस सफलता के लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, कई सारी चुनौतियां आती हैं, उस चुनौतियों को वो झेल नहीं पाता है, उस सेक्रीफाइस को कर नहीं पाता है, और इसीलिए उसको सफलता भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर टूटे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर पूरी तरह से कर्ज से पूरे भरे हुए, लदे हुए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इस प्लेटफॉर्म में अगर आप पूरी ईमानदारी से, विश्वास से आप निवेश करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से आप लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाते हैं, तो 100% है कि आप एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से वो एक दिन जरूर आता है जिसमें सफलता मिल ही जाती है। तो कितने लोग इस बात को मानते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं? चलिए, तो हम मिलकर एक ऐसा डिजिटल करेंसी का कम्युनिटी बनाए जहां पर जो डर से नहीं, ज्ञान और विश्वास से आगे बढ़े, जो डर से नहीं, ज्ञान और विश्वास से आगे बढ़े, और हमारे ग्रो टुगेदर कम्युनिटी में हर एक शख्स पूरी तरह से एजुकेट हो। बोलते हैं ना, बहुत पहले एक पद्धति चलता था गुरुकुल का, चलता था ना, गुरुकुल में जो भी गया, गुरुकुल में जो भी गया, वो वहां से वो सीख के आता है कि वहां से जब निकलता है तो उसको हर चीजों का ज्ञान होता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारा मुहिम यही है कि ये हमारा गुरुकुल है, ग्रो टुगेदर हमारा गुरुकुल है। यहां पर अगर कोई आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपना पताका लहराए, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुंचे, वो भी पूरे जेन्युइन तरीके से, जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए लोगों को पूरे जीवन लग जाते हैं, और हो सकता है वो जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम पे ना पहुंच पाए। ठीक है, तो दोस्तों, मैं मनोज मंडल आप सभी का इस शानदार सेशन, इस एजुकेशनल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस ग्रो टुगेदर कम्युनिटी को बनाने के लिए और हम सबको एक साथ संजो के रखने के लिए हमारे ग्रैंड मास्टर, हमारे विस्फोटक लीडर, हमारे गुरु, हमारे गॉड, हमारे रमेश पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते, वो नहीं होते तो ये ग्रो टुगेदर कम्युनिटी नहीं होता, वो नहीं होते तो हम सब उस जिस कर्ज में डूबे हुए हैं उस कर्ज से निकल नहीं पाते। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे जितने भी टॉप के अचीवर्स हैं उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि हम सब मिलके एक बड़ा मुहिम हम लेकर के आए हैं, और इस मुहिम में एक साथ हमको मिलकर के काम करना होगा, क्योंकि बोलते हैं ना, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक चना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बोलते हैं ना, तो उसी तरह से एक अकेले इंसान से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति मिल करके अगर काम करेगा, एक साथ मिल करके काम करेगा, तभी एक बड़ा काम हो पाएगा। तो इसीलिए ग्रो टुगेदर आज पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, केवल और केवल हमारे मजबूत कम्युनिटी के कारण से, हमारे मजबूत एजुकेशन के कारण से, और यही एजुकेशन है जो हमको आगे बढ़ा रहा है। तो कितने लोग आज का सेशन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं? कितने लोग हो चुके हैं? थंब इंप्रेशन देंगे सारे लोग। चलिए, बहुत शानदार।
तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कोई एकदम एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, और ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हर कोई जानता है। और जिस फील्ड में हम है ना, इस फील्ड में कई समय से पहले से काफी सारे लोग वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं लेकिन बिना एजुकेशन के। और बिना एजुकेशन के बोलते हैं ना, अगर आप कोई चीज सीखे ना हो और उसको आप करना चालू कर दो तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। मान लीजिए आपको कार चलाना नहीं आता, बाइक चलाना नहीं आता, और बिना सीखे आप कार को चलाने के लिए स्टीयरिंग पकड़ लिए और गाड़ी चालू कर लिए, तो क्या होगा? भिड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो दोस्तों, ऐसा ही एक्सीडेंट काफी सारे लोगों के साथ हुआ है। एक्सीडेंट मतलब उनका पैसा डूबा है, उनके साथ स्कैम हुआ है। और दोस्तों, उनके कई सारे फिर वही स्कैम होने के कारण से उनके मन में डर आ गया, और वो डर को आज मैं खत्म करूंगा। क्या क्या डर है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये जो डर है, इस डर को हम आज खत्म करेंगे, और पूरी उम्मीद करता हूं मैं कि ये डर, ये जो चीजें हैं, ये मैं आप लोग को पूरी तरह से क्लियर कर पाऊं। तो ये दिख रहा है दोस्तों, 4 फियर इन डिजिटल करेंसी, यानी कि 4 डर जो होते हैं डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में, उस डर के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, ये कोई नई बातें नहीं है, ये हर कोई जानता है, लेकिन इसको कैसे खत्म करना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो 4 जो डर हैं, इस डर का सबसे पहला जो डर है, सबसे पहला जो डर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला डर है दोस्तों, स्कैम का डर। पहला जो डर है वो है स्कैम का डर, स्कैम होने का डर। क्योंकि पिछले कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए डिजिटल करेंसी फील्ड में जहां पर लोगों के साथ स्कैम हुआ। ठीक है, और स्कैम क्यों होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है टोकन या कॉइन का रेट डिक्रीज होने का डर, यानी कि टोकन और कॉइन जो है उसका रेट कम होने का डर, कि रेट कम हो गया तो जब आप फील्ड में जाओगे तो फील्ड में ऐसे लोग मिलते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना टोकन या कॉइन परचेस किया था इतने वैल्यू में, और आज उसका वैल्यू पूरी तरह से गिर गया और मैं लॉस में हूँ। कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं? चैट अपना इंप्रेशन देंगे, रिएक्शन देंगे। कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं जो बताए, बोले हैं कि भैया मैंने यहाँ पर ये इतना परचेस किया था, उस समय इतना वैल्यू था और आज इतना गिर के इतना हो गया और मेरा नुकसान हो गया। ठीक, काफी सारे लोग को ये ऐसे लोग मिले हैं, तो वो खत्म करूंगा मैं आज उस डर को। तीसरा डर, विदाउट वेबसाइट अनस्टेक करने का। जो विदाउट वेबसाइट, यानी कि कई लोग का वेबसाइट बंद हो जाता है, कई लोग के ऐप बंद हो जाते हैं, तो उसमें काफी सारे लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे, और वो बोल रहे होंगे कि मैं तो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया था, वहां पर बढ़िया चला थोड़ा दिन, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐप ही बंद हो गया, उसके बाद वेबसाइट ही बंद हो गया, तो हमारा जो पैसा है वहीं फंस गया, हमारा जो कॉइन है, पैसा है, वहीं फंस गया। ऐसे लोग कितने लोग को मिले हैं, ऐसे भुक्तभोगी कितने लोग को मिले हैं? काफी सारे लोग को। चलिए, और लास्ट जो है, हाउ टू कन्वर्ट एलजीएनएस टू आईएनआर, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट अवर डिजिटल करेंसी टू आईएनआर। किस तरह से आप अपने डिजिटल करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकें। और ऐसे कितने लोग आपसे मिले हैं फील्ड में जो ये बोले कि भैया हमारा कॉइन तो बिकता ही नहीं है, हम तो उसको इंडियन रुपीस में ला ही नहीं पाते हैं, कैसे बिकेगा बता दो हमको थोड़ा सा। कितने लोग को मिले हैं ऐसे? सारे लोगों को मिले हैं दोस्तों। और आप लोगों को मिले हैं तो बधाई हो। ऐसे लोग अगर आप लोग को मिले हैं तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग फील्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों के डर ही जो है, ये 4 डर हैं, और इसी 4 डर को मैं आज खत्म करूंगा। और इस 4 डर को आप कैसे खत्म कर सकते हैं जब ऐसे लोग मिलें, तो उसी के लिए आज का ये सेशन है।
इस सेशन को पूरे गंभीरता पूर्वक लीजिए, क्योंकि ये चीजें अगर बता दिए तो आपके साथ 100% वो शख्स आने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके डर को खत्म किया। तो कितने लोग तैयार हैं इन सारी चीजों को सीखने के लिए? फिर से एक बार रिएक्शन देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत शानदार, सारे लोग सीखने के लिए तैयार हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, स्कैम क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। स्कैम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन जो मुझे समझ में आया, वो रीजन है मात्र और मात्र लैक ऑफ नॉलेज का। लैक ऑफ नॉलेज मतलब जानकारी का अभाव। अब अगर आपको सारी चीजें पता होंगी तो क्या आप स्कैम का हिस्सा बनेंगे? अगर आपको सारी चीजें पता होगी तो क्या आप स्कैम का हिस्सा बनेंगे? नहीं, आप स्कैम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको वो नॉलेज होगा कि भैया ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है अगर मेरे पास, तो वो प्रोजेक्ट जेन्युइन है कि स्कैमर है। ये अगर पहचान करना आ गया आपको, तो आप स्कैम से बच जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसी के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, क्रिप्टो फील्ड में यानी कि डिजिटल करेंसी के फील्ड में दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है, एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है। तो ये दोनों को हम समझते हैं कि ये दोनों किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। सेंट्रलाइज के बारे में अगर मैं बता दूं तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो किसी के अधीन होकर के काम करता है, जो किसी के पूरे कंट्रोल में होकर के काम करता है। यानी कि सेंट्रलाइज मतलब कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, और डिसेंट्रलाइज मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीटली ये ब्लॉकचेन पे रन करता है। कंप्लीटली ये किसी के भी वश में नहीं है, यानी किसी के भी हाथ में नहीं है। ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करने के बाद ये ऑटो मोड में आ जाता है और ये ऑटोमेटिक ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट रन करने चालू कर देते हैं, जिसके कारण से यहां पर कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक, तो हम बारी बारी जानेंगे यहां पर कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है, और यहां पर हम ये समझेंगे कि हमको किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहिए। काफी सारे ऐसे साथी हैं, जब मैं फील्ड में जाता हूं और लोगों से मिलता हूं, तो ऐसे कुछ लोग मिलते हैं और उनको मैं जब बताता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं और ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो उन लोग का जवाब आता है, अरे भैया वो पिछला वाला भी तो ऐसे ही आया था और बताया था डिसेंट्रलाइज है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। ऐसे लोग कितने लोग को मिले हैं? ये रिएक्शन देंगे। ऐसे लोग कितने लोग को मिले हैं जो बोलते हैं कि अरे भैया आप बोल रहे हो डिसेंट्रलाइज, वो भी तो आया था तो वो डिसेंट्रलाइज बताया था। मिले हैं ना? लेकिन उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं कि वो डिसेंट्रलाइज बोला तो मुझे बस एक जवाब दे दीजिए। वो जवाब अगर मुझे दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सेंट्रलाइज था कि डिसेंट्रलाइज था। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं उनसे, ये स्क्रीन शेयर करना बंद कर दें साथियों, ये थैंक यू। और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी को, ऑल जो है स्क्रीन शेयर जो करते हैं उसको डिसेबल कर देंगे ताकि और कोई अदर स्क्रीन शेयर ना कर पाए। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि आप ये बताइए, आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था वो, तो सबसे पहले ये बताइए कि उस प्रोजेक्ट में जिसमें आपने काम किया है, आप जहां पर आपने पैसे गंवाए हैं, क्या वहां पर कोई ओनर था? तो बोलता है हाँ उसका ओनर तो था, वो वहां से बताया था कि उसका ओनर वहां का है। ठीक है, ये इधर का उधर का कहीं का भी, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, तो कहीं का भी है। तो ओनर था, तो मैं समझ गया कि वो सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज नहीं था। तो आप उनको क्लियर कर सकते हो कि भैया जब ओनर रहेगा तो पूरा सेंट्रलाइज रहेगा ना, डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? ओनर मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। मालिक मतलब मालिक के हाथ में सारा चीज रहता है और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए आप वहां पर आपका पैसा लॉस हुआ है, डूबा है। क्यों? क्योंकि ओनर के हाथ में है, वो कभी भी आपका पैसा लेकर के भाग सकता है। Recording in ठीक, progress. दूसरा मैं पूछता हूं कि जिस प्रोजेक्ट में आपने काम किया था, क्या उस प्रोजेक्ट में आपका केवाईसी हुआ था? केवाईसी मीन्स आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया होगा,
या आपसे ईमेल आईडी मांगा गया होगा, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी XYZ, जो भी जो केवाईसी के लिए मैंडेटरी होते हैं, क्या वो आपसे लिया गया था? तो बोलता है हाँ, मेरे से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो लिया गया था। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया जब केवाईसी ही ले लिया तो फिर डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ? डिसेंट्रलाइज मतलब जिसपे किसी का कोई अधिकार नहीं, जिसमें कुछ ना दिखे, आप वहां पर क्या हो, आपका आईडी लगा है कि नहीं लगा, किसी को पता ना चले, केवल आपको पता रहे, तो वो डिसेंट्रलाइज हुआ। सेंट्रलाइज में आपका अगर मोबाइल नंबर, क्योंकि आज मोबाइल नंबर से सारी चीजें लिंक है, आपका आधार भी लिंक है, आपका पैन कार्ड भी लिंक है, आपका हर चीज लिंक है। तो जब लिंक हो गया, केवाईसी उसमें हो ही गया है, तो क्या आपका डेटा आप ही के पास रहेगा कि बाकी लोगों के पास भी चला जाएगा? यानी कि आपके उस प्रोजेक्ट का जो ओनर है उसके पास आपका पूरा डेटा जा चुका है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो केवाईसी है तो वहां पर नुकसान होने का डर है, वहां पर स्कैम होने का डर है। ठीक, उसके बाद फिर और एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जिस प्रोजेक्ट में काम किए थे वहां पर कोई ऐसा पैकेज सिस्टम था जिसमें आपको एंट्री करना था? बोलते हैं हाँ, वहां पर तो $500 से मैं ज्वाइन किया था, मिनिमम उसमें $100 था, मिनिमम उसमें $500 था, ऐसे करके काफी लोगों के जवाब आते थे। तो जहां पैकेज सिस्टम है वहां पर आपका पैसे का नुकसान होना ही है, क्योंकि पैकेज सिस्टम वही बनाया जाता है जहां पर पैसे इसमें पैकेज सिस्टम वही बनाया जाता है जहां पर स्कैम करने का रास्ता होता है। ठीक है, उसके बाद मनी लॉकिंग। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि आप जहां पर पैसा लगाए थे वहां पर वो पैसा लॉक हो गया था, यानी कि आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट डाला, मान लीजिए XYZ जो भी अमाउंट डाला आपने, और डालने के बाद आप अगर उसको दूसरे तीसरे दिन निकालना चाह रहे थे तो निकल पाया या निकल पाता? तो बोलते नहीं, वो तो लॉक हो गया। वो तो बोलते थे कि 1 साल के लिए लॉक हो जाएगा, 1 साल के लिए लॉक हो गया, 2 साल के लिए लॉक हो गया। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? रिएक्शन दीजिए। कितने लोग को ऐसे लोग मिले हैं जो बोलते हैं हाँ, वो तो बोले कि लॉक हो गया है? बिल्कुल। तो ऐसे लोग को यहाँ पर, यानी कि ऐसे लोग को आप समझाइए कि भैया सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ बना करके चला गया। क्यों? क्योंकि आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप नॉलेज लोगे नहीं कि भैया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अंतर क्या है, तो आपको तो वो सेंट्रलाइज बोलते हैं ना। आपको अगर आम और इमली के बारे में पता ही नहीं है कि आम का स्वाद कैसा होता है और इमली का स्वाद कैसा होता है, तो वो आम के जगह पे इमली चटा के चला जाएगा, आपको बोलेगा कि ये आम है, और आप मान लोगे। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है कि लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में पता नहीं है, और वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज बोल करके उनको झांसे में ले लेते हैं, और झांसे में लेकर के उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। और ये ही एक रास्ता है, यही एक, आप इस चीज को समझिए। अगर इस अंतर को आप समझ जाएंगे तो 100% है कि आप स्कैम से बच, आप स्कैम से लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता ही चल जाएगा कि भैया किसी का सेल्फ एप्लीकेशन अगर है तो वहां पर स्कैम हो सकता है, क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर उसका खुद का कोई एप्लीकेशन, खुद का कोई ऐप है, तो उस ऐप को कौन बनाया है? ओनर ही बनवाया है ना। और उसका एडमिन कौन है? ओनर है। इसका मतलब वो कभी भी एप्लीकेशन को बंद कर सकता है। और ऐसा ही हुआ काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी प्रोजेक्ट का, जहां पर लोगों का फंड फंसा हुआ है, जहां पर लोग पूरी तरह से 2-2, 3-3 करोड़, उससे ज्यादा का लाइबिलिटी या उससे ज्यादा का फंड लोग का होल्ड है, एप्लीकेशन बंद हो चुका है, निकालने का कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों कि लोगों को पैसा कमाने की ललक तो है, लोगों को पैसा कमाने की ललक तो है, लेकिन उनको ऐसा कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण, जिससे वो अपने पैसे का सही उपयोग कर सके, अपने पैसे को सही ग्रोथ दे सके, अपने पैसे को सही जगह लगा करके अपने इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा सके। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और बधाई हो आप सभी को कि आप सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं
जहां पर आप उनको ये मौका दे रहे हो कि उस दलदल से निकल करके आप यहां पर एक अच्छी जिंदगी जी सको, उस दलदल से निकल करके आप यहां पर अपने इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा सको। क्योंकि एक बार आप डेप्थ में गए हो, एक बार आप नुकसान में गए हो, स्कैम हुआ है आपके साथ, तो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहने से क्या वो नुकसान कवर हो जाएगा? एक बार अगर आपने नुकसान खाया है तो क्या आप उस नुकसान को उस नुकसान को कवर करने के लिए अगर आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे तो क्या वो नुकसान कवर हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों, वो नुकसान कवर नहीं होगा। आपको उस नुकसान को कवर करने के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो सही प्लेटफॉर्म हमारे और आपके जरिए से लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तब आप लोगों को समझा पाएंगे। ठीक, उसके बाद और एक आगे है, इसमें इनकम प्लान चेंज हो सकता है। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट सेल इनकम होता है, जहां पर आप कोई भी सामान यानी कि जितने भी आप वहां पर किसी का भी अमाउंट लगवा रहे हैं तो उस अमाउंट का 5% उसको मिल गया, 10% मिल गया, 2% मिल गया, 3% मिल गया, ऐसा करके डायरेक्ट इनकम मिलता है। डायरेक्ट इनकम, इसका मतलब आपका पैसा है और आपके पैसे का डायरेक्ट इनकम यानी कि कमीशन। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में आपने 1 लाख रुपए दिया, उसमें 5% उसका डायरेक्ट इनकम मिल गया, कमीशन। तो 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000 गया उसके पास। तो आपके पास आपका जो प्रिंसिपल बचा कितना? 95,000 रुपए। अब वो है, उसके ऊपर सीनियर है, उसको मिला होगा, उसको भी मिला होगा 5%, उसका भी चला गया, तो आपके पास बचा 90,000 रुपए। ऐसे ही करके बंदर बाट होते होते आपका पैसा पूरी तरह से वहां पर खत्म हो जाता है। इसलिए तो मनी को लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि आप आज डाले हैं और आज ही आपका पैसा लोगों में बट गया है, और कल निकालोगे तो पैसा है ही नहीं आपके उसमें, बस ऊपर बस आपके ऐप में, एप्लीकेशन में शो करेगा कि हाँ इतने का आपका फंड है, लेकिन वो बस शो करता है, वो होता कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा ऑलरेडी वहां से बट चुका है, बंदर बाट हो चुका है आपके पैसे का, इसीलिए वहां पर मनी लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल सिस्टम हम बात करते हैं, तो विड्रॉल सिस्टम यहाँ पर 1 से 72 घंटे का रहता है। कई लोग से तो मैं मिला हूं तो बोलते हैं सर महीने में देते हैं विड्रॉल, 1 महीने में 1 दिन मिलता है, बीच में हम कभी नहीं निकाल सकते। जो कमीशन आता है, जो उसका इंटरेस्ट आता है, वो महीने में आता है हमारे पास। इस बीच में अगर हमको निकालना है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, आप समझिए कि कितना ज्यादा स्कैम हो रहा है, और लोगों की जानकारी के अभाव के कारण से लोग उस स्कैम में फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 तरह के लोग ही इस स्कैम में फंसते हैं। मैं खुल के बात करता हूं कि 3 तरह के लोग ऐसे लोग हैं जो स्कैम में फंसते हैं। सबसे पहला, लालची इंसान। वो सारे लालची लोग जो सोचते हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा, इसका 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगा। वो लालच में कि मैं आज यहाँ पर 1 लाख लगाऊंगा तो उसका 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना हो जाएगा। मैं 10 लगाऊंगा तो उसका इतना हो जाएगा। मैं 20 लगाऊंगा तो इतना हो जाएगा। और शुरुआत में कुछ देते हैं और उसमें और लालच में आकर के पूरा संपत्ति लगा देते हैं, और उसके बाद वो निकल के चला जाता है, और चला गया तो मतलब आपका पैसा खत्म। ठीक है, तो पहले कौन लोग हैं जो इसमें धोखा खाते हैं? लालची लोग। ठीक है, दूसरे कौन है जो धोखा खाते हैं, स्कैम होता है उनके साथ? देखा देखी वाले लोग। देखा देखी मतलब अरे यार ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। और ये देखा देखी में लोग फंस जाते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं। और तीसरे वो व्यक्ति जो बोलते हैं कि दोस्त बोला तो मैं कर दिया, दोस्त बोला तो मैं लगा दिया। यानी कि दोस्त बोलेगा तू जहर खा ले तो मैं खा लूंगा। होगा क्या ऐसा? दोस्त बोला तो मैं लगा दिया, दोस्त बोला तो मैं कर दिया। कितने लोग को ऐसे लोग मिले हैं, अरे वो मेरा दोस्त बोला था तो मैं लगा दिया? कितने लोग को ऐसे लोग मिले हैं? रिएक्शन से बताएंगे। चलिए, बहुत सारे लोग को, मैं फील्ड में रहता हूं तो मुझे काफी सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि अरे भैया वो दोस्त बोला था कि यह है, अरे मैं गारंटी लेता हूं ना, अरे तू लगा। ऐसा होता है, और मैं लगाया और गया, अब वो आज भटक रहा है। तो दोस्तों ऐसे लोग, और ये तीनों तरह के लोग
केवल और केवल देखा देखी, लालच में और दोस्त के कहने पे पैसा लगा देते हैं। प्रोजेक्ट्स के मैकेनिज्म को, प्रोजेक्ट जो है उसका रोड मैप क्या है, प्रोजेक्ट का क्या किस तरह से वर्किंग करता है, कुछ भी उसका एनालाइज नहीं करते हैं, कुछ भी चेक नहीं करते हैं। बस देखा देखी, लालच में और दोस्तों के कहने पे बड़े से बड़ा फंड लगा देते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो 1 CR 2 CR 3 CR 5 CR तक लोग पैसा लगाए हैं केवल दोस्तों के कहने पे, और उनके साथ स्कैम हुआ है। समझ रहे हैं क्या? यानी कि आप फील्ड में निकलोगे ना तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो बिना किसी जानकारी के बस पैसा भरपूर है। बस उनको एक सही गाइड चाहिए, और सही गाइड मिल गया तो 100% है कि उनका फंड जो है वो पूरी तरह से 2x 3x 4x जितना अच्छा है पूरे जेन्युइन तरीके से वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए उनको नॉलेज लेना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, और उसके लिए हम यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कितने लोगों को ये चीजें पता चल गई कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। अब ये सेंट्रलाइज के बारे में बता दिया, अब डिसेंट्रलाइज में उसका ठीक विपरीत है। और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ही पूरी तरह से जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जहां पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये दोनों के बीच में एक और प्रोजेक्ट आता है जिसको बोलते हैं सेमी डिसेंट्रलाइज। सेमी डिसेंट्रलाइज, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख जानिएगा। सेमी डिसेंट्रलाइज में होता है कि पूरी तरह से वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, पूरी तरह से वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, और उसमें कुछ कुछ अथॉरिटी होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं उसपे, वो पूरी तरह से एक किसी के ऊपर निर्भर रहता है, पूरी तरह से वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, तो उसमें भी वो स्कैम हो सकता है। तो इस चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्रिएटर होता है, यहाँ पर कोई केवाईसी नहीं है, ताकि आपका आपने यहाँ पर कितना फंड लगाया है या कितना फंड आपके पास है, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद से ना बता दो। यहाँ कोई पैकेज नहीं है, 1 रुपए से भी आप आ सकते हो, 1000 से भी आ सकते हो, 10,000 से भी आ सकते हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, या जितना भी ऊपर आप चले जाओ, आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी पैकेज नहीं है, और जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप वहां पर उतना फंड आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। यहाँ पर ये इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज ऐप पे रन करता है। डिसेंट्रलाइज ऐप मतलब पूरी तरह से एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें अगर आप फंड रख रहे हैं तो उसमें वो फंड का पूरा सिक्योरिटी आपके हाथ में है, वो फंड का पूरा सिक्योरिटी आपके हाथ में, मतलब आप उस वॉलेट से, आपके उस वॉलेट में जो भी पैसा होगा उस पैसे का पूरा हिसाब आपके पास रहेगा, और किसी को उसकी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर आप इनकम प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर चेंज होता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो भी नया चीज डालना है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डल जाता है। कोई भी डायरेक्ट सेल इनकम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कमीशन नहीं है। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करेंगे उस प्रॉफिट का कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा, विद इन ए मिनट के अंदर आपका यहाँ पर विड्रॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेट है वो नेचुरली घटता बढ़ता है, ये किसी भी ओनर या के कंट्रोल में नहीं है जो वो खुद से वो घटा और बढ़ा सके। तो इसको कितने लोग समझ गए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को, और कितने लोगों को अब समझाने आ जाएगा, बताने आ जाएगा, रिएक्शन देंगे मुझे। चलिए, बहुत सारे लोग को सबको समझ में आ गया। बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आप अब उन सारे लोगों को दलदल से निकाल सकते हैं, उन सारे लोगों को स्कैम होने से बचा सकते हैं जो लोग स्कैम में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं। तो आप लोगों को बधाई। पहला ये जो था स्कैम होने का डर, इस डर को आप यहां से खत्म कर सकते हो, और इस डर को लोगों के अंदर, इस डर को खत्म करा सकते हैं लोगों को बता करके। अब हम नेक्स्ट जो मैं दूसरा जो है टोकन या कॉइन का रेट डिक्रीज होने का डर, डिक्रीज होने का डर। तो दोस्तों ये डर इसलिए है क्योंकि अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट में क्या होता है, उसमें आपको
टोकन या कॉइन परचेस करवा दिया जाता है, ठीक है। उसमें टोकन या कॉइन परचेस करवा दिया जाता है और बोलते हैं कि इसको अब आपको होल्ड करके रखना है, और होल्ड करके रखते हैं, और वो बोलते हैं कि इसमें 1 साल 2 साल बाद इसका रेट बढ़ेगा और बढ़ करके आपको इसका बेनिफिट कई गुना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। होल्ड करना पड़ता है, और उसमें हम एक उम्मीद से, एक विश्वास से कि चलो यार यहाँ पर अगर आज इस रेट पे है और ये बता रहे हैं कि 1 साल में ये रेट हो जाएगा, और वो रेट बढ़ा करके ही बताते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भैया मैं इतना लगाया था, बोले कि अगले साल तक ही इतना रेट हो जाएगा, तो मैं लगा दिया, इतना रेट हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं लगा देता हूँ, लगा दिया, और लगाने के बाद देख रहा हूँ अगले साल तो वो क्या वहां पर होगा, जितने में रेट था उसका भी आधा हो गया, और जो पैसा था वो नुकसान हो गया, मैं अभी नुकसान में। ऐसे लोग मिलते हैं ना। तो दोस्तों, रेट डिक्रीज होने का जो डर है, वो डर को मैं यहाँ पर आपको खत्म करूंगा, ठीक। तो खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं बिटगेट में, यानी कि अपने वॉलेट में, और अपने वॉलेट को हम यहाँ पर ऑन करते हैं, और मैं आप करके जाता हूं अपने साइड में। इसको समझिएगा अच्छे से, ताकि आप इस चीजों को समझा सकें लोगों के अंदर जो डर है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये डर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा जब लोग मिलते हैं तो उनको ये चीजें मैं क्लियर बताता हूं कि सबसे पहले तो सर कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे हम लोगों का जो पैसा लग रहा है, यहां पर इस प्रोजेक्ट में ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है। ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम मतलब आपके फंड को ये ऑटोमेटिक कंपाउंड करेगा, ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कंपाउंड करेगा, और यहां पर आपका फंड जो डिजिटल करेंसी के रूप में है, ये आपका ऑटो कंपाउंड होते होते आपके यहां पर जितना भी आपने लगाया उससे वो, जब आप देखेंगे, वो बढ़ करके आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको फिर मैं लाइव उनको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर मैं अब उनको सबसे पहले दिखाता हूं कि आप जब फील्ड में, जब आप जहां पर भी पैसा लगाया सर, वहां पर आपने जितना भी लगाया उससे आपका यहां पर कितना आया होगा, उससे आया होगा, मान लीजिए कि आपका 1000 कॉइन आपको वहां पर मिला होगा, पुराने प्रोजेक्ट में 1000 कॉइन आपको मिला। तो क्या वो 1000 कॉइन 1 साल में 1000 कॉइन ही था, या 1000 टोकन ही था, कि आपका वो बढ़ करके कुछ और एक्स्ट्रा रहा? तो बोलते नहीं, वो 1000 का 1000 ही था। अगर रेट बढ़ेगा तो उस 1000 कॉइन का अगर आज वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख रुपए, और वो 1000 कॉइन का रेट बढ़ गया, तो वो हो सकता है वो 5 लाख से 8 लाख 10 लाख उससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर रेट कम हो गया तो कॉइन तो उतना ही है, टोकन उतना ही है, जो डिजिटल करेंसी है वो उतना ही है, लेकिन रेट डाउन हो गया तो उतना ही है, तो फिर रेट तो डाउन होना ही है, जितना वो फंड है 5 लाख का वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर आपको ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम पे वर्क करता है, तो हमारा यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलता है वो हर 8 घंटे में यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, हर 8 घंटे में यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। कितना? 0.2%, 0.2% अभी यहाँ पर रिवॉर्ड है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है हर 8 घंटे में, और ये ऑटो कंपाउंड होगा, हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंड होता है, यानी कि जितना आपका प्रिंसिपल है उसमें जो इंटरेस्ट आया, फिर नेक्स्ट रिवॉर्ड के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होकर के फिर नेक्स्ट रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर 1000 कॉइन आप यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर आप 1 महीने के लिए आप उसको होल्ड कर देते हैं, तो वही 1000 कॉइन 1 महीने में 1199 कॉइन हो जाएगा। मतलब 1 महीने में 199 कॉइन आपका बढ़ गया, ग्रोथ हो गया 199 कॉइन का। और ये 199 कॉइन या टोकन क्या है? ये आपका
आरओआई है। आरओआई के रूप में आपको ये एलजीएनएस फॉर्म में यानी कि हमारे डिजिटल करेंसी फॉर्म में ये आपका बढ़ करके मिला। अब मान लीजिए इसका रेट हो गया आपका, जो अभी रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है 6.28 या 29 या 6.30। ठीक, अब उसमें हम इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहां पर मैं अब दिखाता हूं। यहां पर कितना था, 199 कॉइन का प्रॉफिट, और वो 199 कॉइन का आपका यहाँ पर 6.30 अगर रेट चल रहा है, और यहाँ पर हम 95 करते हैं, तो पहले महीने 1000 कॉइन का जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया जो रेट पे, उसके एवज में यहाँ पर उसको ये प्रॉफिट मिल गया। ठीक, ये प्रॉफिट मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आगे, मैं उनको बताता हूं कि आप यहां पर कंटिन्यू यहां पर क्या कर सकते हैं, आपका ग्रोथ होगा। और सबसे नीचे मैं लेकर के जाता हूं कि यहां पर आप छोड़िए, यहां पर अगर आप एक कॉइन भी यहां पर ले लेते हैं और इस एक कॉइन को आप 5 साल यहां पर रख लेते हैं, कितने साल, 5 साल, तो मैं 5 साल का कैलकुलेशन यहां पर दिखाता हूं कि यहां पर आपका पैसा, चाहे रेट डाउन होने का जो डर है यहां पर मैं आपको खत्म करूंगा, कि अगर आप यहां पर जो भी परचेस करते हैं, जो भी आप यहां पर होल्ड करते हैं, स्टिक करते हैं अपने फंड को, वो फंड के एवज में आपको क्या मिलेगा, हमारा डिजिटल करेंसी मिलेगा। हमारा डिजिटल करेंसी क्या है, एलजीएनएस है। हमारा डिजिटल करेंसी क्या है, एलजीएनएस है। और एलजीएनएस फॉर्म में आपको यहां पर आपका फंड होल्ड हो जाएगा, यानी कि स्टेक हो जाएगा, और वो ऑटो कंपाउंड होता रहेगा। अगर आपको वहां पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, तो भी आपका फंड वो रोटेट होता जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, एक एलजीएनएस को 1 साल के लिए छोड़ दिए, तो वो एक एलजीएनएस 1 साल में 9.1027 हो गया। तो हम नेक्स्ट ईयर हम उसको अगर रखते हैं, क्योंकि ये ऑटो कंपाउंड एल्गोरिदम पे वर्क करता है, तो ये ऑटोमेटिक आपके फंड को कंपाउंड करेगा। तो ये दूसरे साल में, ये जो एक एलजीएनएस है, दूसरे साल होते होते ये 82 एलजीएनएस बन गया। और 82 एलजीएनएस को फिर आगे हम बढ़ते हैं तीसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल में वही एक एलजीएनएस तीसरे साल में 754 एलजीएनएस बन गया। और यही तीसरे साल के बाद हम चौथे साल में जाते हैं, तो यही एक एलजीएनएस चौथे साल में 6865 एलजीएनएस बन गया। और यही लास्ट हम ईयर को देखते हैं, क्योंकि 5 साल अगर हम इसको छोड़ रहे हैं, तो वही एक एलजीएनएस 5 साल में 62,457 एलजीएनएस बन गया। कितना, 62,497 एलजीएनएस बन गया, यानी कि 62,497 एलजीएनएस। एक एलजीएनएस आपका 5 साल, अगर आप उस एक एलजीएनएस को छोड़ दिए, तो वो 5 साल में वो एक एलजीएनएस 62,497 एलजीएनएस बन जाता है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, ये है चक्रवृद्धि की ताकत। और जितने लोगों ने भी चक्रवृद्धि की ताकत को समझा है, वे सारे लोग आज सफल हैं। ठीक है, तो इसको हम यहां पर दिखाए। तो अब इसको रेट हम देखते हैं, 62,457। तो यहां पर अब मैं कैलकुलेटर में लेके जाता हूं, 62,457, 97, सॉरी 97, हिंदी थोड़ा सा वो है, तो 97। तो यहां पर अब रेट अगर डायरेक्ट $1 भी चला गया, तो भी आप यहां पर 59,37,215 रुपए कमाएंगे। कितने में, एक एलजीएनएस से $1 भी चला गया, तो भी आप यहां पर लगभग 60 लाख रुपए, 59 लाख रुपए आप यहां पर अर्न करेंगे 5 साल में। और एक एलजीएनएस का आज क्या वैल्यू है पता है आपको, एक एलजीएनएस का क्या वैल्यू है, मात्र और मात्र लगभग 590, 593, यानी 590 से लेके 600 के बीच में एक एलजीएनएस की वैल्यू। और इसको अगर 5 साल छोड़ दिए, तो 5 साल में वही, अगर एकदम रेट डाउन हो गया, तो भी लगभग 60 लाख रुपए का प्रॉफिट देगा।
लेकिन अगर रेट बढ़ गया तो आज 6 है और ये 6 बढ़ करके मान लीजिए या नहीं बढ़ा और आज इतना ही है, तो ये है दोस्तों कंपाउंडिंग की ताकत। और यही ताकत को आप अगर समझ जाते हैं तो आपका फंड पूरी तरह से सिक्योर है और आप यहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर लोग आते हैं, आज लगाए, 2-4 दिन में ही थोड़ा सा रेट कम हुआ, अरे भैया मेरा तो नुकसान हो रहा है, ये तो रेट गिर गया। 1 महीना हुआ, अरे भैया यहाँ पर तो रेट डाउन हो गया है, तो अब ये तो नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, जो भी व्यक्ति आ रहा है अगर 1-2-4 दिन, 5 दिन, महीना भर के लिए और सोच रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में वो रिटर्न नहीं दिखता है जो रिटर्न आपको चाहिए। शुरुआती दौर में ऊपर रेट अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन आपका जब टोकन जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट भी कई गुना ज्यादा आपको बढ़ करके मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो स्पीड नहीं होता ग्रोथ का जो स्पीड लंबे समय में होता है। तो कम से कम यहां पर 1 साल के लिए अपने फंड को होल्ड करके रखें, यानी कि छोड़ करके रखें, स्टेक यहां पर कंपाउंड होने दीजिए ताकि उसका फायदा मिल सके। आप चाहो तो हर महीने इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये कई लोग का ये भी होता है, मैं आपको और एक डर दिखाता हूं। मान लीजिए कोई 1000 एलजीनेस लिया और उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, या अभी हम देख लेते हैं, तो उसकी वैल्यू मान लीजिए यहां पर हो गया 5,98,000 रुपए, ठीक। और 1 महीने में यही 1000 एलजीनेस कितना हो गया? 1999, सॉरी 1199 एलजीनेस हो गया, यानी एलजीनेस बढ़ गया 1 महीने में, लेकिन रेट क्या हो गया? जो 6.30 था वो 5 हो गया। अब इसमें टोटल में वो कैलकुलेट करेंगे, और टोटल में करेंगे तो भैया मैं तो यहां पर 5,98,000 लगाया था, ये तो बढ़ा है, लेकिन मेरा रेट, मेरा तो पैसा नुकसान हो गया यहाँ पर, तो ये तो 20,000 रुपए मैं नुकसान में देख रहा हूं। ऐसे लोग मिले हैं कि नहीं मिले? कितने लोगों को ऐसे लोग मिले? कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं? रिएक्शन देंगे सारे लोगों को। तो मैं ये कैलकुलेशन क्लियर कर दूं दोस्तों कि आप यहां पर प्रॉफिट अगर बुक कर रहे हैं तो रेट आज क्या है ये मत देखिए, आप प्रॉफिट यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट में वो करिए। आज रेट जो भी है, लेकिन आप 1 महीने में 199 एलजीनेस के प्रॉफिट में है। 199 एलजीनेस एक्स्ट्रा है आपका, प्रिंसिपल को आप काउंट मत करिए। अगर यही $5 हो गया तो आप यहां पर 94,000 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। पहले महीने का प्रॉफिट है आपका 94,000। मूल को क्यों गिन रहे हैं? मूल को तो आप होल्ड करके रखें, मूल को क्यों गिन रहे हैं? अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट उठाइए, इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट उठाइए, इंटरेस्ट का प्रॉफिट आप यहां पर करिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप आए हैं, 1 साल आप आए हैं, तो 1 साल अगर यही हर महीने अगर आप इसको निकाल रहे हैं और हर महीने आपका रेट यही रहा, ठीक है, तो आप हर महीने के हिसाब से 12 महीने का कैलकुलेट कर लो, 12 महीने में तो आप इतना अर्न कर लोगे। अगर आप कंपाउंड नहीं चाहते हैं, हर महीने पैसा निकालना है, हर महीने अगर यही रेट रहा तो आप यहां पर इतना निकाल लेंगे। मैं बोलता हूं हर महीने अगर पूरा मिला करके, पूरे साल भर में मिला करके, क्योंकि रेट अप एंड डाउन होता है, पूरे साल भर मिला करके $2 का भी रेट अगर है तो यहां पर आप 37,000 रुपए आप यहां पर हर महीने अगर अर्न कर रहे हैं तो 12 महीने के हिसाब से 4,53,000 रुपए प्रॉफिट में आप 4,53,000 वो और जो आपने लगाया उतना वो, दोनों मिला करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना होगा 1 साल में। तो आप क्या प्रॉफिट में है कि नुकसान में है? तो इस चीज को समझिए दोस्तों कि यहां पर कैलकुलेशन बता दो, डिक्रीज जो रेट डाउन होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था। तो कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में, रिएक्शन देंगे, कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब हम नेक्स्ट जो जाते हैं